नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। घोसी लोकसभा क्षेत्र पे मौजूद है। तमाम मुद्दों पे होगी बात, जहां कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम अपने गद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दिया है। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले इस 4 जून को क्या रिजल्ट निकलता है और कौन से मुद्दे हर नेताओं पे हावी होता है और जनता किस मुद्दे पे वोट करती है। हम जानेंगे जनता की राय और हम चलते हैं जनता के बीच और जनता से पूछेंगे कि क्या चल रहा है जनता के। क्या नाम है सर? सुभाष सर। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल नरेंद्र मोदी का बहुत बढ़िया चल रहा है। नरेंद्र मोदी का अच्छा चल रहा है। हाँ। आखिर लोग कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं। महंगाई की ये जमाने चला रहा है, लेकिन समय के हिसाब से महंगाई तो बढ़बे करेगा। राजू राय इधर एंट्री मारे हैं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से, इनमें क्या पोजीशन चल रही है? लड़ाई में चल रहा है। लड़ाई में चल रहा है। इधर बालकृष्ण चौहान भी आ गए हैं बहुजन समाज पार्टी से। वो न्यूट्रल में है। न्यूट्रल में है? आखिर क्यों? चौहान परिवार के हैं और चौहान का वोट भी है, तो इसमें कैसे न्यूट्रल हो सकता है? अरे भाई, अब चल रहा है तो उसमें चल रहे लोग अपने में। पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। हाँ, तो सांसद रहेंगे। उस समय उनके जमाना था, इस समय उनका जमाना खत्म हो गया है। तो इस वक्त पोजीशन में कौन है? इस समय राजू राय है और ये अरविंद कुमार चौहान है। अरविंद कुमार राजभर। हाँ, राजभर। हाँ, ये छड़ी एनडीए गठबंधन। हाँ, ये पोजीशन आपकी लग रही है। क्या घर है सर आपका? हमारा घर बेटी है। बेटी है, लोकल प्रॉपर। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। माता जी क्या नाम है? माता जी क्या नाम है आपका? हमार मौला नाम है। मौला जी, क्या लग रहा है इधर घोसी लोकसभा क्षेत्र का इलेक्शन चलने वाला है। 3 प्रत्याशी आ चुके हैं। साइकिल से राजू राय आ चुके हैं, तो एनडीए गठबंधन से, बीजेपी से गठबंधन है, उनके ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का छड़ी निशान से आए हैं। तो वहीं बहुजन से आ चुके हैं बालकृष्ण चौहान। किस पे राय जा रही है आप लोगों की? हाथी पर जाई, हाथी पर जाई कि साइकिल पर जाई कि साइकिल पर? साइकिल पर जाई। काहे? भाजपा सरकार का इतना अच्छा अच्छा योजना है, कोनो दिक्कत है? दोनों जाना के दिया जाए। अच्छा, दोनों जाने में से एक जाने के चूज करके देवल जाइए आप। साइकिल। साइकिल के। चलिए, क्या नाम है अंकल जी आपका? शिवनाथ। शिव नारायण। क्या करते हैं आप? आप अपनी दुकान है अपनी लोकल? अच्छा, ये बताइए लोकसभा चुनाव में कौन सा आप मुद्दा लेकर किसको वोट करेंगे? अब वोट मुद्दा क्या है भैया? महंगाई तो इस तरह से है कि जिसका हिसाब नहीं दिखाई दे रहा है। महंगाई है, कार धंधा, ये बेरोजगारी, यही सब तो है। और क्या? तो किसको वोट करेंगे? अब वोट तो देखिए, अभी तो वोट अभी अच्छी है। हाँ, देखा जाएगा किसको किया जाए। तो देखना नहीं है, हम तो आपके यहाँ रिपोर्ट लेने आए हैं कि माहौल क्या है। माहौल का तड़का लगाने आए हैं संसद वाणी से, और हम जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है घोसी लोकसभा में। जो 3 प्रत्याशियों के बीच ऐसा क्या होगा, जो कौन यहाँ का सांसद बनेगा? वही बेरोजगारी पर वोट दिया जाएगा। तो बेरोजगारी पर किसकी सरकार में बेरोजगारी हो रही है? अब बेरोजगारी तो इस समय वर्तमान सरकार में भी है, पहले भी रही, आज तो ये अब उसी में देखना है कि किसको किया जाए। बेरोजगारी पर ही वोट पड़ेगा। तो किसको करेंगे? अब चलिए देखा जाएगा। वो इसे कोई तो आइडिया बताइए ना अंकल जी। मैं इतना समय निकाल के आपको उतनी दूर से आ रहा हूँ, तो कुछ तो आप बताएंगे ना हमको। अब कुछ का इस तरह से साइकिल का तो हिसाब बन रहा है। साइकिल का हिसाब बन रहा है। बीजेपी वर्तमान समय में कितनी सुविधाएं दी हैं, उसका लाभ अब नहीं मिला है क्या आप? क्यों नहीं मिला है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बेरोजगारी जो है ये सबसे बड़ा है, और महंगाई। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी पे काम करना चाहिए। हाँ, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी, महंगाई, ये सब पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम हो, ये सब तो ध्यान देना ही चाहिए। आप गौर से सुनने वाली बात ये है कि अंकल जी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। इसी से ये समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। यही कहना चाहते हैं अंकल जी? जी। बहुत से लोग हैं यहाँ से, युवा भी हैं, यहाँ युवा काम करते हैं और तमाम तरीके के इंजीनियर कह लीजिए, इंजीनियर हैं ये। हम इनसे भी बातलाप करेंगे। क्या नाम है?
शुभम नाम है। शुभम जी, इस वक्त घोसी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? अभी तो हम वोटर लिस्ट में नए नहीं रखे। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? अच्छा चलिए, फिर तो हम समय खराब नहीं करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रोशन। रोशन जी, वोटर लिस्ट में है आपका नाम? जी। इस वक्त जो माहौल चल रहा है, किस पे वोटिंग करेंगे? अब हमको जिसको करना रहेगा उसको हम करेंगे। तो बता दे मेरे भाई। बस सपा। सपा को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने काफी योजनाएं निकाली है, सब कुछ है, आखिर भारतीय जनता पार्टी पे क्यों नहीं? बस देख ही रहे हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय। यहाँ पे नौकरियां बहुत कम निकल रही हैं, आदमी यही सब कर रहे हैं। लड़के, हम लोगों की पढ़ाई की उम्र है, अब ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। कोई पढ़ने का मतलब नहीं। आजकल जातिवाद हो रहा है सरकार में। जी। तो मतलब आप पीड़ित हैं? जी, हम पीड़ित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे वही कि आप नौकरियां निकाले लड़कों के लिए। हाँ, ऐसा ना करें। यहाँ पे तमाम हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है अलख निरंजन मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है घोसी लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे। तो विकास तो किस तरीके से कल्पनाथ राय जाने के बाद मुद्दा सो गया है, मुद्दा रो रहा है पूरा। मऊ के अंदर कल्पनाथ राय के बाद कोई विकास नहीं हुआ अभी तक जो विकास किया कल्पनाथ राय की नहीं किया। और अभी उसमें आगे थोड़ा बहुत कार्यरत माननीय श्री A.K. शर्मा जी हैं, जो आगे मऊ में काम हो रहा है उनके द्वारा ही हो रहा है। और हम चाहेंगे कि आगे मऊ कार्य में आगे ले जाए A.K. शर्मा जी और मऊ का विकास हो। तो विकास करने के लिए जैसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ पे एक लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी से इसमें हमसे मतलब नहीं है। जो पार्टी रहे, जो भी आए यहाँ पे मऊ का विकास करे। इसका मतलब है किसी भी पार्टी में ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी विकास करे। जो पार्टी आवे, जो भी जीते यहाँ से, वो यहाँ के लिए विकास करे। माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ से लड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके बेटे उम्मीदवार हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बहुजन से बालकृष्ण चौहान ने भी दाव ठोका है, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं। ठीक है, और वहीं पे अखिलेश यादव के पार्टी से, इंडिया गठबंधन से राजू राय भी मैदान में उतर चुके हैं। राजू राय का भी व्यक्तिगत अपना विचार चल रहा है, और ओम प्रकाश राजभर के बेटे का एक अपना अलग विचार चल रहा है, और वहीं एक बालकृष्ण चौहान जी का भी अपना एक व्यक्तिगत विचार। लेकिन विकास की जो बात आपने कही है, कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद विकास ठप पड़ गया। तो कौन ऐसे नेता आएंगे जो विकास करेंगे? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बालकृष्ण चौहान जी इसके पहले भी यहाँ सांसद रह चुके हैं और उन्होंने मऊ के लिए कुछ खास किया नहीं। और अभी जो राजीव राय हैं, वो भी सम्मानित चेहरा है यहाँ के लिए, और वो भी उनको जिताएं मऊ वाले तो बेहतर होगा, बेहतर काम करेंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी के आप वो भी हैं, ऐसा नहीं है, वो भी हैं, लेकिन एक पार्टी में रहे, कभी उनको छोड़ देना, कभी उनको ज्वाइन कर लेना, कभी उधर ज्वाइन कर लेना, क्या मतलब है? ये किसका निशाना, किस पे निशाना साधा? मैं ये नहीं कह सकता। मैं एक बात कह रहा हूँ, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, तो उसका मतलब क्या हो गया? राजीव राय को तो मैंने नहीं देखा कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। तो आप वोट उसी को दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप राजीव राय को वोट। आप मिश्रा है, ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण से नहीं मतलब, मैंने कहा जातिवाद बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सिर्फ वोट उसी इंसान को दीजिए जो यहाँ का विकास करे। विकास ये बात आपको, मुद्दे पर वोट, ये बात आपको आपकी मुझको बहुत अच्छी लगी कि विकास का ही मुद्दा होना चाहिए। विकास का ही मुद्दा है। और दूसरा इस चीज कहना चाहेंगे, विकास के साथ साथ सरकार 5 साल की रहती है, लेकिन शिक्षा पर और डॉक्टर वालों पर ध्यान नहीं जा रहा है, केंद्र सरकार का राज्य सरकार का। जो किताबें हैं, किताब चेंज हो जाती हैं, डॉक्टर के पास चले जाइए, जब तक पेमेंट नहीं जमा होगा तब तक इलाज होगा नहीं। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि स्कूलों की जो किताबें चेंज हो जाती हैं, एक नॉर्मल परिवार का व्यक्ति परेशान हो जाता है, इस पे ध्यान होना चाहिए। सरकारें 5 साल रहती हैं और किताब 1 साल में ही चेंज हो जाया करती है, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे जो इस पे? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम इसको ध्यान रखते हुए इसको भी कम से कम 5 साल के ही लागू करें, 5 साल बाद ही किताब चेंज करें। 5 साल बाद ही किताब चेंज करें। बिल्कुल, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, इस पर ध्यान दें। और उनका जितना भी काम किया उन्होंने, काफी सारा काम उनका सराहनीय है।
काम करने में कोई उन्होंने कमी नहीं किया। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कॉलेज और शिक्षा को लेकर दिक्कत आएगी। बस कॉलेज शिक्षा को लेकर ये ध्यान पे रखना है, इसमें भी सहयोग देंगे आगे वो। महंगाई और बेरोजगारी का कहीं महंगाई बेरोजगारी का वो तो आर्थिक बाजार के ऊपर है, उसको ना हम कम कर पाएंगे ना वो कम कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। नहीं कम कर पाएंगे। तो ये थे, हम चलते हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। क्या नाम है? अरे मित्र रुको यार, आप भी, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी क्या करते हैं? बस टाली चलाते हैं। टाली चलाते हैं। देखिए ये टाली चलाते हैं, मेहनत का कार्य करते हैं, ये भी शराने वाली बात है। कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। 30 साल। आखिर क्यों आपको टाली चलाना पड़ा? रोजगार ही नहीं है तो वो चलाना पड़ता है, इसलिए। रोजगार नहीं है। हाँ। अच्छा, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी काफी रोजगार दे रही है, युवाओं को काम करने के लिए पैसे दे रही है, तमाम तरीके की योजनाएं निकली हैं। फिर इंडिया गठबंधन से अरविंद राजभर मौजूद हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान है। इसमें तीनों में से किसको? राजनीति में तो हम नहीं, हमको उतना हमको पता नहीं है। जी, किसको वोट करना चाहेंगे? साइकिल को, छड़ी को या फिर हाथी को? हम विकास को ही वोट करना चाहेंगे। विकास को वोट करेंगे। हाँ। तो इसमें से तीनों में से कौन विकास कर सकता है? किसकी उम्मीद है आपकी? हमको तो लगता है अरविंद राजभर पे। अरविंद राजभर पे। अरविंद राजभर पे आपको उम्मीद है कि विकास करेंगे? हाँ। क्या नाम है? रमेश प्रजापति। प्रजापति जी, क्या लग रहा है कि इस घोसी लोकसभा चुनाव में माहौल जो बना हुआ है, किसको चुनाव कौन करेगा? अरे यार बताइए क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं दिक्कत है। तो अच्छा, साइकिल को करेंगे, बीजेपी को करेंगे या फिर हाथी को करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को करेंगे। किस मुद्दे पे बीजेपी को करेंगे? बीजेपी बहुत कार्य किया है। कार्य कर रही है, इसके वजह से लोग तो कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई भी है। महंगाई तो कोई नहीं भी रोक सकता है। नहीं रोक सकता है। बीजेपी को। बीजेपी को। भाई का बीजेपी है। क्या नाम है अंकल जी? आप भी मिल गए। राम मूर्ति यादव। यादव जी हैं, तो यादव जी का जब टाइटल लगता है तो वो लोग समाजवादी हो जाते हैं, तो इसका ये पक्का है। तो किसको वोट होगा? सपा। सपा। अरे बीजेपी ने काफी स्कीम दी है। नहीं दिया, उसने तो बर्बाद कर दिया। बिल्कुल नहीं, हम अंकल एक जी, चीज को मतलब नहीं किसको मानते। रहेगा इस बार? सपा। सपा को। आजा मेरे बाबू, लोगों, मैं जानता हूँ कि आप वोटर नहीं है, लेकिन आपका मैं एक राय जानना चाहता हूँ। क्या? समाजवादी पार्टी की ऐसी क्या नीति है जो आपको अच्छी लगती है यादव जी? वो अच्छी लगती है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अच्छी नहीं लगती आपको? नहीं। बहुजन समाज पार्टी आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं। आखिर क्यों, किस वजह से? इस वजह से हम लोग अखिलेश यादव को देते हैं, हमारे घर वाले सभी उनको देते हैं, तो हम लोग अखिलेश यादव को जानते हैं, समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को। कैमरा में देखिए थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। हाँ। तो अखिलेश यादव के फैन हैं या फिर उनके राजनीतिक कैरियर के फैन हैं? अखिलेश यादव के फैन हैं। अखिलेश यादव के फैन हैं। हाँ। कुछ कार्य वर्ग का मामला होगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तो काफी काम कर रही है? काफी काम कर रही है, तो उससे क्या? लेकिन समाजवादी? हाँ। पक्का? पक्का। सोच लो। हाँ, सोच लो। ठीक है।